लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके करम से साहिबे ईमान हो गए। और बस ताजुश शरिया के नाम लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। नाम लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। खूबसूरत लबो लहजे में मोहतरम आरिफ रजा सिवानी साहब से आप नाते मुस्तफा समात कर रहे थे। बिल्कुल कम वक्त में और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी वक्त में मैं अल्लाह सलामत रखे। सरपरस्ती जस्ता हज़रत हाफिज़ वकारी शमसुल हक साहब किबला की हुक्म की तामील करते हुए थोड़ी थोड़ी देर में सबसे मुलाकात कराऊंगा। एक खतीब है, जवान खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना आलमगीर आलम साहब किबला कतालपुर तशरीफ़ रखते हैं। 10 से 15 मिनट उनकी तकरीर होगी, आप सुनेंगे। हाथ उठाए तो कितने लोग सुनेंगे? माशाअल्लाह। आज तारीखी जलसा सरजमीन बलथरा का ये रजवी दुल्हा सामने चल रहा है। पूरी दुनिया में प्रोग्राम को नशर किया जाएगा। लगे कि बलथरा का ये प्रोग्राम थोड़ा सा हुआ मगर कामयाब हुआ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद खतीब को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। शेर सुने मोहब्बत से, आप कह दे सुभान अल्लाह। कि तुम नबी के इश्क से तलवारों खंजर टूट जाते हैं। साथ में बिल्कुल एक एक शेर बोलूंगा, उसके बाद इन लोग के माइक हवाले कर दूंगा। बिल्कुल वक्त नहीं है। नबी के इश्क से तलवारों खंजर टूट जाते हैं, सफों की धज्जियां उड़ती है, लश्कर टूट जाते हैं। यार लगे कि बलथरा में मैं शायरी पढ़ रहा हूँ। फिरोज रज़वी पैगाम देगा कि नबी के इश्क से तलवारों खंजर टूट जाते हैं, सफों की धज्जियां उड़ती है, लश्कर टूट जाते हैं। और नबी की सीरत देखकर ताज्जुब है दुश्मनों को, अक्सर फूल से टकराकर पत्थर टूट जाते हैं। नबी की सीरत देखकर ताज्जुब है दुश्मनों को, नबी की सीरत देखकर ताज्जुब है दुश्मनों को, अक्सर फूल से टकराकर पत्थर टूट जाते हैं। यकीनन इस ख्याल फिक्र के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान का आप तकरीर सुनेंगे। यकीनन एक एक जुमले को अपने दिल की डायरी में नोट कीजिएगा। ये इनके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। हाथ खड़ा करे यार, हाथ खड़ा करेंगे मैदान हश्र में आपका हाथ गवाही देगा कि हाँ मेरे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बलथरा वाले फला साहब ने हाथ उठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं 4 मिसरों से बुलाऊंगा। इस ख्याल के साथ वो आ रहे हैं कि कभी अकेले में मिला तो झिझोर दूंगा, कभी जो हाथ आया तो निचोड़ दूंगा, और कसम खुदा की वो कुव्वत है मेरे बाजुओं में, जहां जहां से टूटा है मैं उसे जोड़ दूंगा। हज़रात प्यारे भाई, कुरान मुक़द्दस पूरी दुनिया को अमन व शांति का पैगाम देता है। मुरासिमत, उख़व्वत व सदाकत का दरसे हयात, प्रेम, शांति, यकता, समानता, समदर्शिता, यकता तथा मानवता का पाठ पढ़ाता है। बड़ी संजीदगी से आप तकरीर समात कीजिए, कुछ बात समझ में आएगी कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। प्रेम, शांति, यकता, समानता, समदर्शिता, यकता तथा मानवता का पाठ पढ़ाता है। पुतरे कुरान समाज को तोड़ता नहीं, बल्कि टूटे हुए समाज को अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से जोड़ता है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरात माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे फिरोज भाई कब से कह रहे हैं कि आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह कहिएगा तो अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और एक मोमिन के लिए बार बार कहना, ये आप तो खुद जानते हैं कि हम जितना कहेंगे उतना सवाब मिलेगा। इज़्ज़त मावाली जनाब हमारे शमशाद साहब के फर्जंद ने हाफिज़ वकारी अफजल हुसैन साहब को मैंने एडमिशन कराया नहीं मियाँ में। मैं तालीम हासिल किया दारुल उलूम नहीं मियाँ छपरा, जो आज पूरे सारन कमिश्नरी में मरकज़ कहलाया जाता है। हुज़ूर नेमतुल उलमा ने कायम किया, जिनका घर मुजफ्फरपुर है, हिदायत में अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से हाफिज़ कुरान आलिम दीन बन के निकले हैं। शमशाद साहब खुश नसीब है। शायर ने यूँ नगमे सराई किया है कि आलम पनाह में पाकिस्तान जाएंगे। ज़रा बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। आलम पनाह में पाकिस्तान जाएंगे और जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे।
इस्लाम तेरी लहू की जरूरत पड़ेगी जब मैदाने करबला में मुसलमान जाएंगे। इस्लाम तेरी लहू की जरूरत पड़ेगी जब मैदाने करबला में मुसलमान जाएंगे। उनके भाई भी खुश नसीब हैं, ख़ानदान खुश नसीब है, पूरा बलाथरा खुश नसीब है कि हाफिज़ कुरान की शादी हो रही। किस्मत के फूल छीन के कदमों को चूमेंगे जिस रास्ते से हाफिज़ कुरान जाएंगे। किस्मत के फूल छीन के कदमों को चूमेंगे जिस रास्ते से हाफिज़ कुरान जाएंगे। बहुत बड़ा मर्तबा है हाफिज़ कुरान का। तो मैंने जो कुरान पाक की मशहूर मारूफ आयत करीमा पढ़ने का, तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। फ़नकहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, पारा नंबर 4, रुकू नंबर 11, आयत नंबर 2, सूरह निसा। अल्लाह तबारक व ताला अपने पाक कलाम में, पवित्र कलाम में इरशाद फरमा रहा है, जो तुम्हें भली लगे, अच्छी लगे, मालूम हो, बेहतर हो, पसंदीदा हो, माँ बाप की खिदमत करने वाली हो तो तुम उससे निकाह करो, शादी करो। निकाह करना, शादी करना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। हजरात वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे रसूल गुलशने नबूवत के महकते हुए फूल, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बस्मे हिदायत, सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, आफ़ताबे रिसालत, महताबे नबूवत, जाने आलमीन, ताहा व यासीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, सिराजुस सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, राहतुल आशिकीन, महबूबे आलमीन, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत की बहारें नबी की सदक़े में, सूरज की रोशनी मुस्तफ़ा के सदक़े में, चाँद की चांदनी नबी के सदक़े में, सूरज की दरख्शानी नबी के सदक़े में, रात की तारीकी मुस्तफ़ा के सदक़े में, दिन का उजाला मुस्तफ़ा के सदक़े में, फरिश्तों की खलक़त नबियों की सदक़े में, सिद्दीक़ों की सदाक़त नबी के सदक़े में, शहीदों की शहादत नबी के सदक़े में, दुनिया की बहारें, जन्नत की बहारें, आसमान की बुलंदी, ज़मीन की पस्ती, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, समंदर की सैलानी, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा के सदक़े में। अब ज़रा चलिए, हिंदुस्तान में एक जगह है जो हमारा और आपका मरकज़ है, बरेली की धरती पे चलें और आला हजरत की चौखट पे जाकर बोसा दें और पूछे, हुजूर इमाम अहमद रज़ा खां ज़ुब्दतुल आरिफीन, उद्वतुस सालिकीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ीन, हुजूर इमाम अहमद रज़ा खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका सीना इश्क़े रसूल का खजीना है, जिनका जिगर मारिफ़ इस्लामी का गंजीना है, जिनका क़ल्ब कुरान व हदीस का मदीना है, जिनकी राह करीना है, जिनका ख्याल सिर्फ मदीना मदीना है, तो आला हजरत के दरबार से जवाब मिलेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे आला हजरत की दरबार से? ये चौखट से आवाज मिलेगी, वह जो ना थे तो कुछ ना था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। कुरान नबी के सदक़े में, ईमान नबी के सदक़े में, सब नबी के सदक़े में, और मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कैसे हो रहा है, शादी कैसे हो रही है। आज तो हम देख रहे हैं मौलाना हैदर साहब लोग, बच्चा पैदा हो जा रहा है तो छीपा बजा रहा है। मोमिन है जिसने यासीन को साए से अलग रखा है। बोलिए सुभान। उस नबी की मिलाद में बैठे हैं जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। हाजी साहब मौजूद है, नसरुद्दीन साहब। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, अरे इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं, अपनी ही तरह नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा। उस नबी की मिलाद में बैठे हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं और मिलाद के बाद ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं।
बच्चा हो जाता है, छिपा बजा कर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम बताइए। जहां नबी की मिलाद की महफिल सजाई जाए, उस सभा में, उस अंजुमन में, उस नशिस्त में अल्लाह अल्लाह के रसूल के जिक्र को बयान किया जाए, कुरान और कुरान की हदीस की रोशनी में जो तकरीर उलमा करके जाते हैं सुने, उसके बाद बजाया जाए, तो बताइए उस शादी में बरकत होगी? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कैसे हुआ, शादी कैसे हुई? सादगी के साथ मेरे आका निकाह फरमा रहे हैं। तो मेरे प्यारे, सुन्नत के मुताबिक हम निकाह करेंगे, शादी करेंगे, तो उस शादी में बरकत होगी। बस जल्दी बात समाप्त कर, मेरा टाइम होने जा रहा है। मेरे प्यारे, शादी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के फिसलते हुए कदम को सिराते मुस्तकीम पर गामसन कर देती है। शादी एक ऐसी चीज़ है कि बदकारी में गोता जन आदमी को कैद कर देती है। शादी एक ऐसी चीज़ है कि उजड़े हुए नशीमन को आबाद कर देती है। शादी एक ऐसी चीज़ है कि उजड़े हुए नशीमन को आबाद कर देती है। शादी से, निकाह से बहुत फ़वाइद हैं। शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, जो बच्ची या बच्चे पैदा हो जाते हैं, आज तो लोग दवाई देकर पेट में मार दे रहा है, अल्ट्रासाउंड कराकर, मगर अल्लाह के घर में पकड़ होगी मेरे प्यारे। जितना भी कराओ, मगर जो अल्लाह देने वाला है वही देगा। दालिका फदलुल्लाह यूतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फदलिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, जिसे जैसा चाहा दिया, नवाजा, ये उसका करम है। मगर मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बस आखिरी बात समाप्त करें, सुन्नत के मुताबिक हम शादी करें और निकाह करें। हाफिज बुखारी अफजल सल्लल्लाहु साहब की बारात जाएगी। बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। हम ख़त्म कर रहे हैं, मगर इनको मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूँ, बड़े प्यार से, लाडले से आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, हाफिज कुरान बनाया। बोलिए सुभान। मगर माँ बाप शादी हो जाने के बाद आपकी बारात जाएगी, निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। अकबर भाई की भी बारात जा रही है, मगर आप पढ़े लिखे हैं, दोनों भाई पढ़े लिखे हैं। तो मेरे प्यारे, मेरी यही गुजारिश है अफजल बाबू से कि शादी के बाद बस उस हवा से बचिए, जहाँ बीवी की मोहब्बत है वहाँ ज़रूर अदा करना है, मगर सबसे पहले माँ से मोहब्बत करें। बोलिए सुभान अल्लाह। बस एक वाक़या समाप्त करें। हुजूर मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, बोलिए अल्लाह के वली हैं, सुभान। आपका मज़ार शरीफ मुंबई शरीफ में है और आप माँ के करीब जाते हैं और माँ से कहते हैं कि अम्मी जान, मैं ये चाहता हूँ कि तालीम हासिल करने के लिए मदरसा जाऊँ। माँ कहती है कि मेरे प्यारे, मेरे आँखों के तारे, मेरे लाडले, मेरे प्यारे बेटे, आज नहीं बाद में जाना। मगर माँ क्या शर्त लगाती है कि बेटा कहीं भी जाना, मगर माँ से झूठ मत बोलना। बोलिए, माँ से झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद रात में आप सो गए, इशा की नमाज के बाद जब सुबह की अजान हुई, आप उठते हैं, वजू बनाते हैं, फज्र की नमाज अदा करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप दरिया के करीब जाते हैं। जब दरिया के करीब गए तो जाने के बाद आपने क्या देखा? दरिया के किनारे तशरीफ फरमा है कि एक पहाड़ पे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। बोलिए सुभान। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग को आपने मुलाहिजा फरमाया, देखा, सलाम किया, जवाब मिला। उसके बाद माँ से कहकर नहीं गए थे, चुपके से टहलने के जरिए चले गए, दरिया के किनारे गए, बुजुर्ग मिले, आपने सलाम किया, आपने जवाब दिया, आइए अख्तर भाई। उसके बाद जवाब मिला, जवाब मिलने के बाद जो है बोले कि आपका आना कैसे हुआ? बुजुर्ग साहब ने पूछा तो आपने कहा, हुजूर मैं तालीम हासिल करने के लिए चाह रहा हूँ, कहीं मैं जाऊँ मैं कम से कम तालीम हासिल कर लूँ। बोलिए। तो आपने कहा ठीक है, हमसे आप पढ़ लीजिए, तालीम हासिल कर लीजिए, मगर एक शर्त है कि मैं पढ़ाऊँगा आपको, मगर आपको इस बात को किसी को बताना नहीं। हुजूर मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, पढ़ने के लिए गए, दरिया के करीब है। बुजुर्ग ने कहा एक शर्त है, इधर माँ भी शर्त लगा दी। ओ माँ, समंदर ने कहा कि माँ एक सीपी है जो औलाद के लाखों राजों को अपने सीने में छुपा लेती है। बादल ने कहा
कि माँ एक धनक है जो हर रंग में नुमाया है। माली ने कहा माँ एक गुलशन का हसीन फूल है जो दुनिया में खूबसूरती का इजाफा करती है। और शायर ने कहा कि माँ एक गज़ल है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। खुदा ने कहा कि माँ एक अनमोल तोहफ़ा है जिससे सारी दुनिया सादाब हरा भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे प्यारे मैं ही कहूँगा हाफिज़ कारी अफजल साहब से निकाह हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद माँ की आप ज़रूर खिदमत करें। माँ की आंचल में बहुत कुछ अल्लाह ने इनायत फरमाया है। माँ अगर दुआ कर दे तो अल्लाह की बरगाह में दुआ रद्द नहीं बल्कि कबूल होता है। नहीं तो आजकल तो ऐसा हो गया है बेटा का बाप शादी कर देते हैं, निकाह हो जाता है, अब बेटा बीबी की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इमाम साहब के पास लोग आते हैं मौलाना हैदर साहब शादी तो हमने कर दिया, अभी 15 दिन हो गया निकाह का शादी की, मगर देखिए ना बीबी आ गई है, बेटा उसी तरफ भटक गया है, जरा चीनी में दम कर दीजिए, मीठा में पढ़ दीजिए। तो ऐसा मामला नहीं होगा। पढ़े लिखे बेटे को आपने तालीम दिया है, हाफ़िज़ कुरान बनाया है, मगर पैगाम दे के जा रहा हूँ मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया की सब तालीम अपनी जगह पर है, मगर सबसे पहले अपने औलाद को कुरान की तालीम दें। इसलिए कुरान की तालीम ऐसी है कि जब आपकी औलाद, आपके बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर लेंगे तो उलमा की भी ताज़ीम करेंगे और माँ बाप की भी खिदमत करेंगे। आखिरी बात समाप्त करें मेरे प्यारे मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उसके बाद आप तालीम हासिल किए, हुजूर मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह आ गए, 3-4 रोज गुजर गया, आ गए, माँ दरवाजे के करीब है, क्या देखती है कि मेरा बेटा 3-4 रोज से बराबर दरिया के करीब जाता है, बात समझ में नहीं आती है। पूछती माँ है, पूछी बेटा 3-4 रोज से मैं देख रही हूँ कि बार बार जाते हो आते हो, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद चले जाते हो, क्या मामला है, पढ़ने कब जाना है? तो अब कहें तो क्या, माँ से वादा किए थे कि झूठ नहीं बोलना है। उधर बुजुर्ग साहब ने भी कहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मगर इस बात को किसी को नहीं कहना है, इस राज को मख्फी रखना है, पोशीदा छुपाना है। अब तो ये फंस गए। हुजूर मखदूम माहिमी फरमाते हैं दिल में इरादा किया कि माँ से मैं कैसे झूठ बोलूँ। बोलिए सुभान। आपने फरमाया कि मेरी मामी जान, मैं 3-4 रोज से मैं दरिया के करीब गया, नमाज पढ़कर पहली बार तो देखा कि पत्थर के पर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग को देखा, मैंने सलाम किया, पूछे कैसे आना हुआ, तो मैं कहा हुजूर मैं सोच रहा हूँ कि कुरान की तालीम हासिल, हदीस की तालीम हासिल हो जाए। तो आपने कहा कि बेटा इस बात को किसी को बताना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ा रहे हैं। बोलिए सुभान। इसके बाद आपने कहा बेटा पढ़ोगो कि पिला दें कि पढ़ा दें? आपने कहा हुजूर जैसी आपकी मर्जी। तो आपने कहा यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, पिलाया जाता है। सुभान। आपने पिला दिया। उसके बाद मिलने के बाद बोले हुजूर हम तशरीफ ले जा रहे हैं। बोले हुजूर आपका नाम क्या है? तो पीने वाले का नाम हुजूर मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़ात है, और पिलाने वाले शख्सियत का नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात है। इसलिए मेरी दुआ है कि हम और आप माँ बाप से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हमको और आपके हिदनस सिरातल मुस्तकीम पे चलाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए आप लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।